दीपक भैया आप लेंगे मंगलाचरण? समय साराये स्वानुभूत्या चकासिते इत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरः चिते वन्दितु सर्वसिद्धे भुवमचल्मणो ममं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मिणमो सुधकोविली वरिन्दम्। भड़िंदम नहीं, भड़ीदम जी है ना। और सब लोग एक एक दिन मंगलाचरण बोलो, है ना, नहीं तो अपन स्क्रीन पे लगा ले मंगलाचरण, तो शुद्ध उच्चारण हुए। ऐसा अपन बोल रहे हैं ना, नमः समय साराय, ए नहीं य, नमः समय साराय। और एक अपन बोल रहे हैं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय, चित स्वभावाय, य और ए, है ना। और लास्ट में भड़िंदम नहीं, भड़ीदम, द के ऊपर बिंदी है, ठीक है। पारुल जी कल आप करेंगे, ठीक है। परिशिष्ट पर अपनी स्वाध्याय चल रही है, जिसमें उपाय उपेय तत्व को बताया। कह रहे हैं उपाय उपेय तत्व दोनों एक ही में घटित होते हैं। अगर ऐसा देखें अपन तो मोक्ष मार्ग उपाय है और मोक्ष उपेय है। उपेय मतलब जिसको प्राप्त करना है। द्रव्यार्थिकने से बोलेंगे तो मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना है, शुद्धात्मा को प्राप्त करना है। और पर्यार्थिकने से बोलेंगे तो पूर्ण शुद्ध पर्याय को प्राप्त करना। दोनों एंगल। उपाय उपेय की चर्चा अपन ने शुरू से दो तरह से की। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना है, ये है उपेय, और उसका उपाय है भेद विज्ञान, ठीक है। और भेद ज्ञान होने पर रत्नत्रय प्रकट हुए, तो ये रत्नत्रय है उपाय, और पूर्ण शुद्ध परिणति सिद्धत्व वो है उपेय। कोई समस्या नहीं है दोनों बातों में। एक द्रव्यार्थिक न्याय की बात है, एक पर्यार्थिक न्याय की बात है। आखिर पूर्ण शुद्धता चाहिए ना, ऐसा पर्याय में, तो वो यहाँ चर्चा चल रही है। तो कह रहे हैं लास्ट में बात आई कि सकल कर्म के अभाव का कारण कौन है? सकल कर्म के अभाव का कारण रत्नत्रय, ठीक है। साथ में व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना। उपदेश व्यवहार मोक्ष मार्ग से दिया जा रहा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग है, बढ़ता हुआ व्यवहार है, बढ़ता हुआ व्यवहार है ना। लेकिन सकल कर्म क्षय का कारण कौन है? वो रत्नत्रय की वृद्धि, रत्नत्रय की पूर्णता, वो कर्म क्षय का कारण है। हरी बात समझ में? अभी कल परसों पंडित साहब के प्रवचन सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि भगवती आराधना में ऐसा दृष्टांत आया, बहुत गजब की बात कही, कि कोई योद्धा युद्ध में मर जाए,
वो मर गया तो उसके हाथ में तलवार थी, तो अब मरा हुआ है और हाथ में तलवार है, कौन समझना? अब कोई उठाएगा हटाएगा तलवार तभी तो हटेगी। तो मरा हुआ है और हाथ में तलवार है, बहुत गजब की बात है। बोले कि चील कौए भी ऐसे मरे हुए युग पुरुष के हाथ में तलवार हो तो चील कौए भी नहीं डरते। पॉइंट पकड़ में आया? मरे हुए व्यक्ति के हाथ में तलवार है तो चील कौए भी उसको नोच नोच के खा लेते हैं, वे तलवार से डरते नहीं है। पॉइंट पकड़, दृष्टांत समझ में आया? ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं आत्मज्ञान शून्य पूरा व्यवहार, आत्मा नहीं है ना इसलिए तो चील कौए नहीं डर रहे। अगर आत्मा हो और हाथ में तलवार हो तो चील कौए आ सकते पास में? नहीं आ सकते। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि आत्मज्ञान शून्य पूरा व्यवहार रत्नत्र है, वो तो मोक्ष मार्ग का हेतु भी नहीं कहा जाएगा, उससे न विषय भोग डरेंगे न कर्म डरेंगे, ऐसा सिद्धांत था। आत्मज्ञान शून्य 28 मूल गुण, कर्म का क्षय नहीं होता उनसे। आत्मज्ञान शून्य अणुव्रत, इनसे कर्म का क्षय नहीं होता, इनसे विषय भोग और कर्म डरेंगे नहीं, परिभ्रमण कराएंगे नोच नोच के खा जाएंगे। तो व्यवहार नाम ही तब पाता है जब परमार्थ हो, तभी व्यवहार है वो। जब आत्मा ही नहीं तो 28 मूल गुणों का क्या करें? आत्मा ही नहीं तो प्रतिमाओं का क्या करें? समझ आई बात? जिसमें आत्मा ही नहीं है, आत्मज्ञान शून्य क्रियाएं कुछ कार्यकारी होती नहीं। तो मुनिराजों को सतत प्रतिक्रमण है, सतत सतत प्रतिक्रमण। क्यों? पाप के अयोग्य हो गए ना, तो पाप भाव है ही नहीं, प्रतिक्रमण काय का करें? सतत 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही है, सतत प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिक्रमण। तो ये सकल कर्म के क्षय का कारण है। भले ही उस समय व्यवहार रत्नत्रय उपस्थित है, परंतु वो कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। अब मोक्ष मार्ग कहें कैसे कि मोक्ष मार्ग कैसे होता है? तो कहेंगे नग्न दिगंबरत्व में मोक्ष मार्ग होता है, तो परिचय वहां से दे देंगे, लेकिन नग्नता थोड़ी कोई मोक्ष मार्ग है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सकल कर्म क्षय का कारण कौन? रत्नत्रय की पूर्णता, ये सर्व कर्म के क्षय का कारण है। रत्नत्रय की पूर्णता उपाय और मोक्ष प्रकट होना वो उपेय। और स्टार्टिंग से बात करेंगे तो शुद्ध आत्मा उपेय और भेद विज्ञान उपाय। ठीक है, दोनों एंगल समझ के चलना। एक पैराग्राफ अपना हुआ था भावार्थ का, अभी दूसरा पैराग्राफ। इस प्रकार दोनों में, उपाय तथा उपेय में, देखो पहले उपाय उपेय में द्रव्य पर्याय लेना है, और जो यहाँ बात चल रही है सिद्धत्व के एंगल से, वहां दोनों पर्याय हैं। मोक्ष मार्ग भी पर्याय और मोक्ष भी पूर्ण शुद्ध पर्याय। और पूर्ण शुद्ध पर्याय का कारण, शुद्ध पर्यायी होंगी ना, कोई विभाव तो उसका कारण हो नहीं सकता। और पैरेलल व्यवहार रत्नत्रय चल रहा है, पैरेलल चल रहा है लगातार, जितनी शेष कषाय है उतना व्यवहार चल रहा है।
या उसको उपचार से, व्यवहार से मोक्ष मार्ग का हेतु कहा जाता है। शरीर तक को क्या देते हैं? नग्नता, पीछी कमंडल, तो भिन्न वस्तु है। नग्नता और पीछी कमंडल तो भिन्न वस्तु है, वो थोड़ी कोई मोक्ष मार्ग है। ये तो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से ही बाहर है। शरीर और पीछी कमंडल कहाँ है? मेरे द्रव्य गुण पर्याय के अंदर, बाहर, अत्यंत अभाव। तो भी इतना असद्भुत व्यवहार न से बात की जाती है। इसको ही ऊपर आगे कह चुके हैं, स्यादवाद की शुद्धि। आपका स्यादवाद तभी शुद्ध है, एक तरफ से नग्न दिगंबर कह रहे हैं और दूसरी तरफ से ये समझ रहे हैं कि ये शरीर मेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं, तभी वो स्यादवाद की शुद्धि है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? नहीं तो स्यादवाद की शुद्धि नहीं है, फिर तो वो मिथ्यात्व है पूरा पूरा। ऐसा इस प्रकार दोनों में, उपाय तथा उपेय में ज्ञान मात्र की अनन्यता है, अर्थात अन्यपना नहीं है। उपाय उपेय कुछ अलग और ज्ञान मात्र वस्तु कुछ अलग, ऐसा अलग अलग नहीं है, वे अनन्य है, अर्थात अन्य अन्य नहीं है, अन्यपना नहीं है। इसलिए सदाए अस्खलित एक वस्तु का, ज्ञान मात्र वस्तु का निष्कंप ग्रहण करने से, देखो, मुमुक्षुओं को कि जिन्हें अनादि संसार से भूमिका की प्राप्ति न हुई हो, उन्हें भी तत्क्षण ही भूमिका की प्राप्ति होती है। देखो फिर से उपदेश दिए जाएंगे, शरीर सापेक्ष समझनी है वस्तु। कल एग्जाम्पल आ गए थे बहुत सारे। उपदेश ऐसे दिया जाएगा, डॉक्टर को दिखा के आओ और करने हैं लास्टली 3 काम, कुपथ्य का त्याग, सुपथ्य का ग्रहण और औषधि का सेवन, 3 काम। और डॉक्टर के कहे अनुसार, अपने मन से नहीं। ऐसे यहाँ पर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का त्याग, सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का ग्रहण और भेद विज्ञान की औषधि का सेवन। इसका अर्थ है देव दर्शन करो, इसका अर्थ है मंदिर जाओ। शब्द क्या है? मंदिर जाओ। उसका अर्थ क्या है? सुखी होना है। क्या करो भैया? मंदिर आओ, पूजा करो, स्वाध्याय करो। इनका भाव पक्ष क्या है? कुदेवादि का त्याग, सुदेवादि का ग्रहण और भेद विज्ञान की औषधि का सेवन, इक्वल टू देव दर्शन, इक्वल टू स्वाध्याय, सब लगा लो, इक्वल टू दया, इक्वल टू दान, सब यही है, इक्वल टू क्षमा। आत्मा की रुचि तो ही क्षमा है। ऐसा ठीक है। एक आत्मा का ग्रहण, एक आत्मा का ग्रहण हुआ मतलब सब हो गया, सब कुछ हो गया। अब तो क्रम है, अब तो क्रम में, अब तो क्रम में संयम आएगा, साधु दशा आएगी, श्रेणी आरोहण होएगा, अरहंत दशा आएगी, सिद्ध दशा आएगी, सब कुछ होने योग्य होगा, अपने समय पर होगा। काम कितने हैं? एक ही काम है, एक। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, बस। और तत्व अभ्यास क्या है? मैं अकर्ता ज्ञायक, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये कहें बोलना नहीं, कहना नहीं, मात्र चिंतन नहीं, वस्तु का स्वीकार। जो सत्ता हमारे ज्ञान में नहीं है अभी तक,
जो सत्ता हमारे ज्ञान में, मतलब हमें उसके एग्जिस्टेंस की स्वीकृति नहीं कि कोई यहाँ आत्मा नाम की वस्तु है। बोलो, मुसलमानों ने लिख दिया, बोलो मुस्लिमों ने, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजने से यदि हरि मिलते हो तो मैं पूजूं पहाड़। घर की चकिया कोई ना पूजे जाको पीसो खाए। घर की चकिया समझ में आ रही है? कैसे मिलेंगे हरि? कैसे मिलेंगे? ये घर घर के ही देव को देख लो, बस यहीं से सारा काम होगा। तो कितनी गजब की बात कर रहे हैं। एक वस्तु का ज्ञान मात्र आत्म वस्तु का निष्कंप ग्रहण करने से कितने काम कर रहे हैं। अणुव्रती हो कि महाव्रती हो, रात में छोड़े कि दिन में छोड़े, बोलो। कल कोई से बात चल रही थी तो बोला कि ऐसा क्लास में प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि है तो दवाई करेगा कि नहीं, दवाई खाएगा कि नहीं। तो उन्होंने बोला अरे दवाई का मिलना भी पुण्य के उदय में। तो अपन ने बोला अरे तो वो तो मैटर ही नहीं है। अरे पुण्य के उदय में दवाई मिलती किसको है ये बोलो पहले। हम तो ये कह रहे हैं पुण्य का भी उदय है, हथेली पे भी रखी है। हथेली छोड़ो, जिव्यांद्री पे भी रखी है। खाई किसने है, बात ये है। खाता कौन है? जितना राग हो उतने खाते हैं कि नहीं? जितना राग होगा उतने खाएंगे। खाएंगे नहीं खाएंगे? बोलो, क्या है भगवान आत्मा? क्या चीज है भगवान आत्मा? सिद्ध भगवान दवाई खाएंगे? है, उन्हें तो शरीर ही नहीं। तुम्हारा शरीर है? अभी शरीर है पारुल बहन आपके पास? बोलो। ऐसा लगता है झूठी बात है तो सही, पर अब कह दो नहीं है। शरीर है ये सत्य भाषित होता है, और शरीर नहीं है ये कहने की बात है, लगती है। बोलो, शरीर तो है ही है, और व्यवहार में ऐसा तो है ही है, खानी तो पड़ेगी। बोलो, और भोजन पानी तो करना ही पड़ेगा। लटका लो यहाँ पे एक डायमंड, वस्तु थे वो। चीनी क्या, एक चीनी का कण यहाँ पर लगा लो। अब बोलो चीनी क्या कर रही? खा रही, पी रही, उठ रही, बैठ रही, पूजा कर रही, स्वाध्याय कर रही, दया कर रही, दान कर रही। चीनी क्या कर रही? तो चीनी के प्रति हमें इतना कॉन्फिडेंट है तो अपने लिए कॉन्फिडेंट इतने पोथन्ना पढ़ लिए। सिद्ध भगवान को शरीर है कि नहीं? नहीं। हमको? बोलो, हमको शरीर है कि नहीं? पूरा निश्चय से चाहिए बात, निर्णयात्मक। फिर शरीर का पक्ष आएगा तो वो वापस आएगा ज्ञान। निर्णय होने के बाद शरीर का पक्ष आएगा नहीं, और कदाचित शरीर की तरफ जाए तो वापस आएगा वो लौट के। आई बात समझ में? ये घाल मेल करके बात नहीं बनेगी, ऐसे भी और ऐसे भी, और न ऐसे भी और ऐसे भी, इस बात ही नहीं बनेगी। बिल्कुल बात नहीं बनेगी। देखो कितनी क्लियर कह रहे हैं, एक वस्तु का ज्ञान मात्र वस्तु का निष्कंप
जैसे वो सुमेरु है ना, सुमेरु, कितने तूफान आ जाए हिल जाएगा। निष्कंप खड़ा है वो, अनादि अनंत। ऐसी मेरा ज्ञान, भगवान आत्मा अनादि अनंत, और जिस ज्ञान ने निर्णय कर लिया वो ज्ञान निष्कंप हो गया, अनादि अनंत। ज्यादा बातें नहीं करो, अभी दवाई नहीं खा रहे, जब नहीं खाओगे और कोई भारी बीमारी होगी तब पता चलेगी, मर जाओगे तो पता चलेगी। अरे कौन मरेगा, कौन मरेगा? अच्छा जहर पी लिया, सचमुच में जहर पी लिया और मर गए, मरे कि नहीं मरे? बोलो। बोलो। मुझे तो अभी अभी है ना, लेटे लेटे इतने तरह के विकल्प चले, इतने तरह के चिंतन। देखो, एक कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके पेट में सीधे सीधे तलवार डाल दी, पेट में सीधी तलवार, और फिर तलवार को ऐसे घुमा दी पूरी राउंड। बोलो क्या होएगा? ये वाली बात सत्य है कि दुख होगा, दर्द होगा, ये सही बात है, लेकिन भगवान आत्मा में होगा कुछ नहीं। ये भी सत्य है कि दुख दर्द, पेट में कोई तलवार डाल दो और ऐसे राउंड घुमा दे पूरी, तो वो जो दुख दर्द है ना, वो मिथ्यात्व और कषाय का है। एग्जैक्टली भगवान आत्मा में कुछ नहीं हो रहा। अगर मर गया होता ना तो नरक में एक बार जन्म नहीं होता, 50 बार जन्म हो जाता, तिल तिल देह के खंड होने पर। कहाँ हुआ? भगवान आत्मा में खंड कहाँ हुआ? बोलो। क्षण क्षण, जैसे निगोद के लिए बोला ना कि क्षण क्षण मरण हो रहा है, एक श्वास में 18 बार, तो फिर ऐसा कथन नरक के लिए भी होता। मरा ही नहीं, माँ तो तैतीस सागर की आयु तो है ही है, वो तो पूरी आयु, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं तो भी नहीं मर रहा। बोलो। पेट में सरिया डाला जाए तो कहाँ पे जाएगा आर पार? कहाँ से निकलेगा आर पार? पेट में से ही, आत्मा से नहीं। छुएगा नहीं, तलवार आत्मा को छुएगी नहीं, मुझे छू नहीं सकती। बोलो। पारुल बहन कुछ कहना था, बोलो, 2 बार अनम्यूट किया आपने। नहीं, मैं यही कह रही थी कि जब इस समय सोचते हैं हम, जवाब देने में तो शब्द ही नहीं होते हैं ना हमारे पास, खोखले ही लगते हैं, कुछ भी कहें दोनों में से तो, क्योंकि अभी सही मायने में बुद्धि से ही स्वीकार हुआ है, अब प्रतीति तो नहीं हुई है। समझ में आती है बातें। देखो, अब अपने पथ में कांटे नहीं बो, बुद्धि से समझ में आती है ना, ये बुद्धि ही कन्वर्ट होएगी उधर, कुछ दूसरा तीसरा ज्ञान नहीं आएगा। तो ऐसे रोड़े नहीं लगाओ खुद के लिए ही, प्रतीत तो नहीं आई है, प्रतीति तो नहीं आई है, तो प्रतीति के नाम पर आप पर्याय को देख रहे हैं। ये बताओ कि ध्रुव हो कि नहीं? अभी प्रतीति नहीं आई, नहीं आई प्रतीति, तो प्रतीति क्या है? द्रव्य के पर्याय। बोलो, पर्याय। तो पर्याय चाहिए कि द्रव्य चाहिए? क्या चाहिए? बोलो। द्रव्य हूं अभी, परिपूर्ण हूं कि नहीं? द्रव्य तो हूँ ही, तो हूँ ही बस द्रव्य तो। आनंद करो। वो देखो, जो थाली में भोजन है ना, थाली में जो है उसका आनंद करो, उसको खाओ। वो बगल वाले के थाली में लड्डू है, हमें हमें लड्डू नहीं, हमें लड्डू नहीं मिला, हमें लड्डू ही नहीं मिला,
भोजनालय में ग्रुप में जब भोजन होते हैं ना, तो बहुत लोग ऐसे ही जो अपनी थाली में ना वो नहीं खा रहे हैं, बगल वाले की थाली देख रहे हैं। अरे अभी मैं परिपूर्ण हूं, इस बात का आनंद करो, न कि ये कि प्रतीति नहीं आई। और आगे आने वाली भी नहीं है, प्रतीति के लक्ष्य से प्रतीति नहीं आती, आने वाली भी नहीं है। फिर मैं परिपूर्ण हूं, वो मेरा ऐसा स्वरूप है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। देह से अत्यंत न्यारी वस्तु हूं मैं, अजर अमर वस्तु हूं मैं। ये सारे संयोग छूट जाएंगे। पहले कोई और थे, भविष्य में कोई और होंगे, मैं तो एज इट इज ही रहूंगा। मेरे में क्या बढ़ेगा घटेगा? बोलो, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव जीवन हमारा। इसका आनंद करो, परछाई को सही मत। कहूँ ना तो मुझे व्यवहार और निश्चय इस तरह पैरेलल चलते हैं ना, वो अभी समझ में आया है एक्चुअली। हाँ, मैं ऐसे दोनों को बहुत, वो मतलब अभी समझ में आया है। कोई बात नहीं, चलते चलते पलते रहते हैं बस, ठीक है। अभी इतने नक्की जैसे अपन स्पष्ट पूछ रहे, सिद्ध भगवान को शरीर है कि नहीं? नहीं। अनंत भगवान को, अनंत भगवान को शरीर है? अभी तो भगवान में ही भेद डाल देंगे। अनंत भगवान को शरीर है, अब अनंत भगवान कह रहे हैं कि तुम देह से रहित भगवान आत्मा हो, सो हम भगवान आत्मा है, वे शरीर वाले हैं, परम उदारी। मतलब कुछ निश्चित करो, निश्चित। भगवान अनंत भगवान परमोदारी देह वाले हैं, और हम देह से रहित शुद्ध आत्मा, और वे देह वाले हैं। अरुण भैया, पकड़ में आ रही है बात? मुनिराज, मुनिराज शरीर वाले हैं कि नहीं? वे कपड़े वाले हैं कि शरीर वाले हैं? मुनिराज नग्न दिगंबर हैं कि कपड़े वाले? अपन अभी कपड़े वाले की, परिग्रह वाले के, बिना परिग्रह के। अब भगवान दिखा रहे हैं वस्तु, और हम देख रहे हैं कपड़े, तो फिर बोलेंगे नहीं, सही बात है, अपन तो बहुत परिग्रह वाले। मुनिराज हैं निष्परिग्रही, अपन तो परिग्रह वाले। मीनल बहन जी, कितना परिग्रह है तुम्हारे पास? अभी तो बहुत है, अभी तो छोड़ दिए हमने, उतनी साड़ी छोड़ दी, उतनी रख ली, उतनी रख ली, उतनी कर ली। हम सोच रहे हैं सब परिग्रह छोड़ दें। किसको देख के बोल रहे हैं? किसको देख के बोल रहे हैं? भगवान क्या दिखा रहे हैं? आप किसको देख के बोल रहे हैं? ये है समस्या, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? मुमुक्षुओं को देखो, मुमुक्षु शब्द आया है, मुमुक्षुओं को कि जिन्हें अनादि से भूमिका की प्राप्ति न हुई हो, उन्हें भी तत्क्षण ही भूमिका की प्राप्ति होती है। अभी तो हम पहली भूमिका में, अभी तो मैं ऐसी भूमिका में, अभी तो मैं ऐसी भूमिका में। अरे मेरे ज्ञान मात्र मेरी भूमिका है, अनादि अनंत। चीनी की पहली भूमिका कौन सी है, दूसरी कौन सी है, और चौथी कौन सी है, सुपीरियर मोस्ट कौन सी है? हमें आती है ध्यान भूमिका? सोने की भूमिका समझ में आती है? सदा स्वर्णत्व। ऐसे मेरी भूमिका कैसी है? सदा ही ज्ञानत्व, सदा ही ज्ञानत्व। देखो, शरीर रूप देखेंगे तो फिर ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये क्रिया अच्छी, ये क्रिया बुरी। राग द्वेष का निपटारा नहीं हो सकता। और शरीर के लिए जो अच्छा सो मेरे लिए अच्छा, वो है अत्यंत भाव। सिद्धांत ऐसे पढ़ लेते हैं, अत्यंत भाव अलग चीज है, अत्यंत भाव पढ़ लो वो अलग चीज है, वो व्यवहार से मैं शरीर वाला हूँ, ये अलग चीज है, अलग अलग चीजें हैं, एक ही बात है।
एक ही बात है, अलग अलग नहीं होते। वो सिद्धांत सबको एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप अत्यंत भाव समझ के बैठे हो तो देह मेरी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इधर अत्यंत भाव की परिभाषा सुनाएंगे, इधर अपने को देह वाला बोलेंगे। फिर दो द्रव्यों में अत्यंत भाव कहाँ समझ में आई? समझ आ रही बात? ऐसा फिर उसी में नित्य मस्ती करते हुए देखो, अब प्रतीति तो हुई नहीं। इन्होंने ज्ञान मात्र वस्तु का निष्कंप ग्रहण किया, अब उसी में मस्ती चल रही है। अब प्रतीति तो हुई नहीं, अरे ये मस्ती तो प्रतीति है, वो थोड़ी कुछ अलग से है। कितना आनंद नहीं हो गया, बोलो। मैं कभी मरता नहीं, ये आनंद नहीं हो गया, मेरा कभी नाश नहीं होगा। मस्ती नहीं आ गई इस बात को सुन के? अभी देखो सब लोग डरा रहे, कोई डरा रहे, ऐसा नहीं, डॉक्टर को दिखा लो, वो वो हो जाए, आजकल कुछ पता नहीं है, कोई दूसरी चीजें डेवलप हो जाती हैं, ये होती वो होती वगैरह। फिर वो डॉक्टर साहब को पूछा, डॉक्टर साहब ये बताओ आपकी डायग्नोसिस क्या कह रही है, एक्सरे कराएं कि नहीं कराएं, कोई भारी समस्या तो नहीं? तो उन्होंने क्या बोला, कराना है करा लो, निकलेगा कुछ नहीं। तो फिर अपन क्या हो गए, निश्चिंत। शरीर के लिए जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसके लिए तो निश्चिंत, जो गारंटेड है उसके लिए निश्चिंत नहीं हो पा रहे। देखो मरण की बातें, उनने इतनी बात कह दी, आपको दिखाना है दिखा लो, निकलेगा कुछ नहीं, धैर्य रखो, 4-6 दिन और लगेंगे। डॉक्टर साहब ये बता दो हम कितने दिन में सही हो जाएंगे? 4-6 दिन और लगेंगे। तो निश्चिंत हुए, किसके लिए निश्चिंत हुए? और यहाँ रोज निश्चिंत करा रहे कुंदाचार्य भगवान, मां निश्चिंत नहीं हो रहे, देह सापेक्ष निश्चिंत। पिछली बार बात चली थी शांतनु की, SIP से निश्चिंत, धन से निश्चिंत, बच्चों से निश्चिंत, अभी भी शरीर से निश्चिंत, धन से निश्चिंता ढूंढ रहे अभी भी। नहीं बेटा, ये निश्चिंता के कारण नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। एक निष्कंप निर्णय, अनंत काल की निश्चिंता, फॉर एवर। आओ कि नहीं आना, अरे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। बाकी जो पर्याय हैं वे उनके लिए भी निश्चिंत है। कितनी अच्छी आजकल वो चल रही है, ध्रुव रूप मैं हूं, तो अब पर्यायों का क्या होगा? क्या करें पर्यायों का, बोलो। हूं परम पारणामिक, फिर 4 भावों का क्या होगा? उदय उपशम छय उपशम का क्या होएगा? जब छायक भाव भी भिन्न दिखे तो प्रतीति का क्या होएगा? कहाँ धरेंगे हम प्रतीति को, कहाँ रखें प्रतीति को, बताओ। ध्रुव में जगह है प्रतीति रखने की? ए मस्ती करो, मस्ती। परिपूर्णता, ध्रुवपना बहुत बड़ी बात है, उसका भाव ये शब्द है ध्रुव, परिपूर्ण। बोले तूफान आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, सब तहस नहस हो जाए, कुछ भी नहीं बचे हाथ में, मोबाइल भी नहीं बचे। आजकल तो मोबाइल में है सब ATM पेटीएम, मोबाइल भी नहीं बचे, बोलो मैं परिपूर्ण हूं। मेरे में क्या हो गया? अब रो तो कुछ नहीं हुआ, और नहीं रो तो भी कुछ नहीं हुआ। बाहर को संयोगों को देख के रोते रहो तो भी कुछ नहीं हुआ, और आनंद करो तो मजे करो। क्यों? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसमें कुछ नहीं होता। कल भाई जी कह रहे कि वो
समुद्र रो रहा, समुद्र, अक्षय अनंत समुद्र रो रहा, क्या रो रहा, क्या बताऊं, पानी चोरी हो गया। समुद्र का पानी चोरी हो सकता है? कितनी बाल्टी चुरा लाओगे? वो तो अक्षय है, अक्षय। सूर्य बोले अरे मेरा प्रकाश चोरी हो गया। अपन कैसा लग रहा सुनने में? और यहाँ अनंत शक्ति पढ़ ली अपन ने, फिर अपन बोले अरे क्या बताएं, वो घर खाली छोड़ के गए थे, चोरी हो गई। चोरी हो गई नहीं हो गई? मेरी चोरी हो सकती नहीं हो सकती? क्या है वो अक्षयपना जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता? इनका भाव आसन करो बैठ गए शांति से। ये ध्रुवता मतलब क्या? लिखो बैठ गए, ध्रुव लिखो, फिर सोचो कि ये ध्रुव का मुझे क्या भावासन बन रहा है। परिपूर्ण लिखो, परिपूर्ण। अब विचार करो ये परिपूर्ण शब्द का मुझे क्या भाव वासना हो रही है। मैं परिपूर्ण हूं, इसका क्या मतलब है? कल दीपक भैया ने एक नया भजन लिख के गा के भेजा है, मुझे चल रहा है अभी, मैंने कोई कुछ कमेंट नहीं दिया अभी, मुझे चल रहा है वो ज्ञान में। क्या है परिपूर्ण का मतलब, क्या है बोलो? अंबानी परिपूर्ण हो सकता है? संयोगों से कोई परिपूर्ण हो सकता है? अच्छा, कितने दिन का परिपूर्ण था? अभी माइनस हुए तो फिर वो अगले भव में वो ऐसे ही घर दुकान मकान सब मिलेंगे, फिर जीरो, पूरा माइनस हो गया, जीरो। जीरो छोड़ो, अब जैसे भाव रहते होंगे उनके, उदार वृत्ति होगी, मायाचारी होगी, बहुआरंपरिक ग्रह होगा, छल कपट होगी, उल्टा माइनस मार्किंग और हो जाएगी। बोलो किसके बल पर निश्चिंत होना चाहते हैं? ऐसी क्या चीज है ऐसा? लिखना आज सब लोग, परिपूर्ण, हमको परिपूर्णता का क्या भाव समझ में आ रहा है? मैं परिपूर्ण हूं, इसका क्या अर्थ है? ऐसे एकदम रोम रोम पुलकित हो जाए तो समझना भावासन हो गया। क्या बोला? रूखा रूखा सा बिना आत्मा के हथियार वाला वो, रूखा सूखा नहीं चाहिए एकदम। ऐसे क्या, लौकिक में बोलते हैं जैसे आंखों के आगे रोशनी आ जाए, ओ ये ध्रुव है, इसका मतलब है ध्रुव, वो ऐसा ध्रुव में, ऐसा परिपूर्ण में। मुझे नहीं सुनाना, अपने लिए करना, रिलैक्स, रिलैक्स होना, रिलैक्स। उसमें रसीलापन हो, सूखा, हाँ, मरता नहीं जीता नहीं और चैन है, वो नहीं चाहिए रूखा सूखा। आपकी पंक्ति खुद चहक जानी चाहिए, तो है वो ध्रुव का मतलब, तो है परिपूर्णता का मतलब। समझ आई बात? देखो क्या कह रहे हैं, फिर उसी में नित्य मस्ती करते हुए ले, ये है मस्ती। होली खेले मुनिराज शिखर वन में, अकेले वन में, मधुबन में, चैतन्य गुफा में केली करते, अनंत गुणों की क्या, अपनों ही ध्यान लगाए वन में, मधुबन में। हम मधुबन के नाम पे भी जंगल देखने लग जाता, समस्या तो बड़ी है। कहाँ पे केली करते? जंगल में। अरे अपने अनंत गुणों में, अपने असंख्यात प्रदेशों में, जगह जगह व्यवहारने के कथन मिलेंगे आपको। मुनिराज कहाँ पे केली करते? मुनिराज के नाम पे ही क्या दिख रहा पहले? शरीर की भगवान आत्मा। मुनिराज बोलते से कौन दिखे? जीव।
देखो अंगूठी बोलते से क्या दिखेगा आपको? सोना। आटा तो नहीं दिखेगा। अपन ने बोला अंगूठी, तो डिब्बी तो नहीं दिखेगी। तो मुनिराज बोलते से शरीर क्यों दिख रहा? समझ आई बात? अरे ये है ना 40,000 की अंगूठी है। तो डिब्बी दिखी कि आटा दिखा, लकड़ी दिखी? वस्तु दिखी ना, वस्तु। सोने की अंगूठी, सोना। तो मुनिराज बोला तो शरीर क्यों दिखा? मुनिराज, मुनिपना आत्मा की पर्याय है कि शरीर की? बोलो। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतरागता मुनिपना है। तो कौन दिखना चाहिए? अंगूठी बोलते सोना दिखा, आटा क्यों नहीं दिखा? ऐसे मुनि दे बोलते से ही आत्मा दिखनी चाहिए, शरीर क्यों दिखा? अब आत्मा देखो, असंख्य गुणों में केली करते। देखो हम क्या कह रहे हैं, फिर उसी में नित्य मस्ती करते हुए, लीन रहते हुए वे मुमुक्षु जो कि स्वतः ही क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक अंत की अनेक धर्म की मूर्तियां हैं, वे साधक भाव से उत्पन्न होने वाली परम प्रकर्ष की कोटि रूप सिद्ध भाव के भाजन होते हैं। देखो, जो अपने में केली करते हैं, वे अपनी प्रकर्ष की कोटि रूप लिखा है ना, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। ये भाव है उसका, कोटि रूप सिद्ध भाव के भाजन होते हैं। जो अपने में मस्ती करते हैं, बाहर में अणुव्रत हो, मस्ती अपने में, बाहर में महाव्रत हो, मस्ती अपने में चल रही है। हम कह रहे हैं कि देखो अणुव्रती हो गए, अणुव्रती नहीं हो गए, अपने में मस्ती कर रहे हैं। ओह मैं परिपूर्ण, मैं ध्रुव हूं, ओह मैं अजर अमर हूं, अपने में मस्ती चल रही है। देह से भिन्न जीव हूं, अरे मैं तो अनादि से जीव ही था, मुझे पता ही नहीं था, अब पता चल गया। मजे करो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मजे करो, आनंद करो। बच्चों ने नहीं सुनी तो अरे फिर मैं आ गए, अच्छे बच्चे कच्चे, पैसा की हानि हो गई तो अरे फिर वहीं आ गए, वापस आओ, कोई बात नहीं, वापस आओ। मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ, मस्ती करो। क्या बोला? क्या करो? मस्ती हो परिपूर्ण। आज लिखना सही में ईमानदारी से सब लोग, परिपूर्ण के लिए। परिपूर्णता का क्या मतलब है और ध्रुव का क्या मतलब है? मुझे क्या समझ में आ रही है बात? अपने लिए लिखना। क्या बोल रहे हैं? वे साधक रूप से उत्पन्न होने वाली हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, सिद्ध भाव के भाजन होते हैं। सबसे ऊंचे उत्कृष्टता, वो खदान से मिट्टी निकली और प्रोसेसिंग चालू हुई, अब वो 24 कैरेट में कन्वर्ट होती है, पूरा पूर्ण शुद्धता को प्राप्त होती है वो। समझ आई बात? ऐसा कौन भाजन होते हैं सिद्ध भाव के? जो अपने में मस्ती करते हैं वे। पर्याया को रोना रोते हैं वे नहीं। अब देखना कहीं ना कहीं तो से रोते तो रह ही गए, राग बहुत है, राग बहुत है, क्या बताएं, राग बहुत है तो रो रहे थे। अब चिंतन तो चलता ही नहीं, कभी कभी चलता है तो चिंतन के लिए रो लगे, अब कुछ नहीं तो प्रतीति के लिए रोने लगे। रो तो रहे ही आफ्टर ऑल, यही समझ में, तीनों तरह से रो ही रहे ना। कभी राग के लिए रो रहे, कभी चिंतन के लिए, कभी प्रतीति के लिए। अब प्रतीति आ गई तो फिर अब वो क्या बोलते हैं, सिद्धत्व के लिए। अरे परिपूर्णता की मस्ती करो बस। देखो सब तरह के कथन है,
काम 5 समवाय से होता है ना, 5 समवाय पूर्व, तो किसी की भी मुख्यता से कथन किया जाता है। पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन कहेंगे तो सुनो, वे कुछ नहीं है, काल लब्धि अवधि कुछ नहीं है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। वहां टोडरमल जी ने एक लाइन और लिखी है, क्या लिखी है? काल लब्धि न आए तो तू अनंत पुरुषार्थ करे तो काम नहीं हो। ले, और उधर ये लिखा है कि जो पुरुषार्थ करता है उसकी काल लब्धि आती है। बोलो, एक से, इसका ही नाम है एकांत, एक से स्टिक हुए एकांती, हमें सारी बात स्वीकार है। कथन तो किसी एक अपेक्षा से होगा, मुख्यता से। एग्जाम्पल दिया वहां पे कि कोई बहुत बड़ा तैराक हो, बहुत बड़ा तैराक हो इंटरनेशनल, और पानी का भाव अपोजिट हो तो वो भी नहीं तैर सकता। पुरुषार्थ कुछ कार्यकारी नहीं होता विपरीत परिस्थितियों में। बोलो, असंगी कितना पुरुषार्थ कर लेंगे? कर लेंगे असंगी पुरुषार्थ? कर ही नहीं सकते, ऐसी बात है। इसलिए मस्ती करो, परंतु जिसमें अनेक अंत अर्थात धर्म गर्भित है, ऐसे एक ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से भूमि को जो प्राप्त नहीं करते, वे सदा अज्ञानी रहते हुए, देखो, ऐसी अनंत धर्मात्मक वस्तु को नहीं जानते, एक ज्ञान मात्र भाव में जो संतुष्ट नहीं होते, ऐसी भूमिका को जो प्राप्त नहीं होते, वे सदा अज्ञानी रहते हुए, वे अज्ञानी बने रहते हैं। इधर ढेर लग जाएंगे पीछे कमंडल के, इधर ढेर लग जाएंगे पूजा पाठ के, इधर ढेर लग जाएंगे बादाम जिनवाणी के, लेकिन वे एक ज्ञान मात्र में संतुष्ट नहीं होते। मैं ज्ञान मात्र हूं ये निर्णय नहीं करते, अनंत धर्मात्मक वस्तु का निर्णय अनुभव नहीं करते। देखो, वे सदा अज्ञानी रहते हुए, फिर से पढ़ो, परंतु जिसमें अनंत अनेक अंत अर्थात धर्म गर्भित है, ऐसे एक ज्ञान मात्र आत्मा का, भाव का, आत्मा का, इसके स्वरूप से भूमि को जो प्राप्त नहीं करते। सरल भाषा में बोलो, मैं ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं, ऐसा जो निर्णय नहीं करते, वे सदा अज्ञानी रहते हैं, और जो अज्ञानी रहते हैं उनके दुख शाश्वत होते हैं, उन्हें कोई नहीं बचा सकता, उनको दुख से कोई नहीं बचा सकता। और जो तुम्हें थोड़ा टाइम बीइंग बाहर की स्थिति परिस्थितियों का जो सुख सा लग रहा है ना, ये कितनी देर का है। मान लिया बाहर में ऐसा पुण्य का उदय, सारी अनुकूलता है, कितनी देर की, कितनी देर की है बोलो? ये अनंत काल के बीच में ये मनुष्य आयु कितनी देर की है? जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे अपन कहते हैं ना कि निगोदिया एक श्वास में 18 बार, एक श्वास में 18 बार मर गया, मर गया। ऐसे देवगति के जीव मनुष्यों को देख के कहते हैं ये तो मर गया, मर गया। कहाँ सागरों की आयु, गड्ढा खोदो फिर उसमें भरो फिर निकालो, कहाँ वो सागरों की आयु के आगे ये मनुष्य आयु कितनी है? जैसे अपन के लिए निगोदिया की है ना, ऐसे उनके लिए मनुष्यों की है। 30 40 50 60 साल क्या होते हैं? सागरों की आयु में 30 40 साल क्या होते हैं? 60 70 साल क्या होते हैं? कुछ नहीं। ये तो मर गया, फिर मर गया, ये तो फिर मर गया। समझ में आ रही है बात? जो इतनी सी देर के लिए आप ये समझ रहे हो, 10 20 50 साल के लिए हम तो बहुत सुखी। तो चक्रवर्ती नरक काय को चला गया सुखी? विचार करना पड़ेगा। चक्रवर्ती था, 6 खंड का अधिपति था, सब आज्ञाकारी थे, कोई समस्या ही नहीं थी, फिर ये नरक काय को चला गया?
बोलो, हमारे पास तो ऐसी संपदा नहीं है चक्रवर्ती जैसी। अगर यही फुलफिल होता तो क्या कह रहे हैं, एक ही गलती है, एक ही, क्या, ऐसे अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वरूप को जो नहीं जानते वे सदा अज्ञानी रहते हैं। और अज्ञानी रहते हुए क्या करते हैं, क्या होता है अज्ञानी रहते हुए, कि ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से अभवन है और पर रूप से भवन देखते हुए श्रद्धा करते हैं। मतलब अपने एग्जिस्टेंस की स्वीकृति नहीं है उनको और सबकी स्वीकृति है। वे 8 कर्म दिखते नहीं है, उनकी स्वीकृति है। किसी से पूछो कर्म कितने होते हैं कि 8, देखे हैं तुमने? 3 लोग, वो लोग कितना बड़ा है कि इतने राजू, इतने इतने घन राजू, इतने इतने ऊर्ध्व लोग, अधो लोग, मध्य लोग, नरक कितने होते 7, देखे हैं? उन सबका श्रद्धान करते हैं और मैं परमात्मा हूं ये श्रद्धा नहीं करते। अपना अभवन रूप है, भवन मतलब होना, अपने अपने होने, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी स्वीकृति नहीं है और बाकी सबकी स्वीकृति है। देव की, गुरु की, सास की, पत्नी की, बच्चों की, रुपए की, पैसे की, कर्मों की, 3 लोग की। स्वाध्याय करेंगे तो सबकी स्वीकृति है। और स्वाध्याय थी स्व के अध्ययन के लिए, स्व का ठिकाना नहीं है। बोलो कैसी बात है गजब की। वे अज्ञानी रहते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसा श्रद्धा करते हुए, जानते हुए तथा आचरण करते हुए मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्री। देखो अनुव्रत महाव्रत हो, है कौन मिथ्या चारित्री? उपाय उपाय भाव से अत्यंत भ्रष्ट होते हुए। ओहो, ये है विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्टता। दाल चावल का व्यापार हो और चावल में कंकड़ मिला दे, कितना भ्रष्ट कि कुछ नहीं। देसी घी में डालडा घी मिला दे, कितना भ्रष्ट, कुछ नहीं। कौन किन्हें मिला है, वो तो मिलने योग्य था सो मिला। कौन किसे ठगे, उसने पहले ठगा सो अब ठगाया गया। सारी बातें बेबुनियाद है। उनने हमें ठग लिया, उनने हमें ऐसा कर लिया, उनने धोखा दे दिया। बेटा तूने धोखा दिया सो तुझे धोखा मिला है, ये तो सब बेकार। भ्रष्टता क्या है, एक ज्ञान में अपने ज्ञानत्व को स्वीकार नहीं करना और अनंत पुद्गल परमाणुओं में सुख दुख की कल्पना करना, ये है भ्रष्टपना। देखो अत्यंत भ्रष्ट होते हुए संसार में परिभ्रमण ही करते ही, ये उभर नहीं सकते। संसार में परिभ्रमण ही करते हैं, कथनचित करते हैं, कथनचित नहीं करते, ऐसा नहीं। समझ में आई बात? कुछ 1-2 महीने पहले मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग सुनी थी एक मुनिराज की। देखो अपन को अंतरंग में देव शास्त्र गुरु की कितनी महिमा होती है, ये मैं इस पॉइंट पे बहुत ध्यान देती हूँ। जैसे मान लिया किसी ने कोई गलत स्टेटमेंट दिया आगम के विरुद्ध, बाहर में है नग्नता, तो भी अपने मुंह से उनके लिए मुनिराज शब्द निकलता है। समझ में आ रही है बात? ये तो वे क्या कह रहे, देखो संयम कभी बेकार नहीं जाता। देखो खुद ही बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं मुमुक्षु कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को बजायो, पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेश ना पाए। तो बोले देखो भले हम मिथ्या दृष्टि हैं, पहले तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब मिथ्या दृष्टि हो जाते, कब सम्यक दृष्टि। ऐसा कुछ, ऐसी टाइप के कुछ स्टेटमेंट थे। भाषा मेरी है, भाव वो है। तो बोले कि आप ये सोचो
कि ये 28 मूल गुणों का पालन एक मिथ्या दृष्टि को भी ग्रेवेक पहुंचा देता है। पता है इसकी कितनी महिमा है? फिर अब ग्रेवेक के बाद क्या करोगे? ये 28 मूल गुण ग्रेवेक के लिए थे, इतनी सी चीज के लिए थे, ग्रेवेक तक के लिए, कि भवों का अभाव करने के लिए थे वे। तुमने पूरी समय शक्ति सब कुछ लगाई, तो कहाँ पे चले गए? ग्रेवेक। तो क्या करें ग्रेवेक का? तहत चय थावर्तन धरे। बोलो, नार की वहां से निकल के पंचेंद्री बनता है, और मिथ्या दृष्टि देव वहां से निकलकर स्थावर एक इंद्री में डिमोशन हो जाता है, जबरदस्त डिमोशन। विचार करो। तो आत्मज्ञान शून्य वो ऐसा ही है कि आत्मा से शून्य हथियार लिए हुए मृत कौन? योद्धा। मृत योद्धा है, हथियार है हाथ में, मृत योद्धा। ऐसे आत्मज्ञान शून्य सब कुछ भ्रष्टपना है। तू परिपूर्ण ज्ञायक, ऐसे सोचो, मैं परिपूर्ण ज्ञायक, इस विश्व में मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, और घड़ी घड़ी इष्ट अनिष्ट की कल्पना व्यर्थ में ही, जहर भी अनिष्ट नहीं। और तुम जरा जरा सी चीज में इष्ट अनिष्ट की, जो कि मेरे में कुछ अनिष्ट होता ही नहीं है, और इतनी सी बात में राग द्वेष। बोलो, मेरा अनिष्ट करने वाला कौन है? कोई नहीं। स्वयं ही स्वरूप को नहीं जाने तो अत्यंत भ्रष्ट होते हुए संसार में परिभ्रमण करते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? कर्मों की, पत्नी की, बच्चों की। हम क्या करें, हमारी पत्नी ऐसी है, हम क्या करें, हमारे पति ऐसे हैं, हम क्या करें, बच्चे ऐसे हैं। भैया तू अपना देख ले, काम कर, काम, बात खत्म। अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जगह जाने हैं, थोड़े टाइम भी एक झाड़ पे सब मिले हैं, कोई किसी का है नहीं है, अपना काम करके शांति से निकल लो। समझ आई बात? किसी को दोष नहीं दो, ऐसा शेष चर्चा बना के करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोली द्वाशामयी जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।